हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर यानी कि जो मौसम के रिगार्डिंग है उस बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्लाइमेट क्या होता है। वेदर है तो दोनों चीजें मौसम के रिगार्डिंग, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो, हम कभी भी अगर हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो अपने जो कपड़े हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हम अपने घर में रख रहे हैं तो सबसे पहले जो वहाँ के उनकी रिपोर्ट को लिखने वाले होते हैं, वेदर की रिपोर्ट को जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं उनकी रिपोर्ट के थ्रू कि उस दिन पर्टिकुलर डे क्या है, प्रॉपर वेदर है या नहीं है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही नॉर्मल हमने घरों में सुना होगा कि आज मौसम बड़ा क्लाउडी है या फिर वेरी हॉट है। ठीक है, अब बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज वेदर। व्हाट इज वेदर? The atmospheric conditions. The weather of a place can be defined as the measure of its daily to daily, जो daily to daily report होगी, measurement होगी, conditions होगी of temperature, ह्यूमिडिटी, मतलब किस किस चीज के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, या फिर लाइटनिंग के बारे में, रेनफॉल के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में जो डे टू डे कंडीशंस होती हैं उनको क्या बोला जाएगा, वेदर बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे डिफाइन करोगे? वेदर इज डिफाइंड एज डे टू डे atmospheric conditions measured as humidity, temperature, lightning, rainfall and so on जो भी हमारी डे टू डे की कंडीशंस होती हैं, किसकी कंडीशंस? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो वहां हम मेजर करते हैं टेम्परेचर डे टू डे लाइफ का, हमारा डे टू डे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होंगी, लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड स्नो इज सो ऑन, जो भी हमारी ये डेली रूटीन की कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की, उनको जब मेजर किया जाता है तो वो क्या होता है, वेदर होता है। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं वेदर के। दीज फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। These factors are the elements of weather. वेदर के बारे में हमने पढ़ा, कैसी कंडीशन को मेजर करना, जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि पर्टिकुलर डे की जो वेदर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि नेवर कांस्टेंट होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। वो या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। वेदर रिपोर्ट क्या करती है? वेदर रिपोर्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर डे। उसको प्रिडिक्ट कौन करता है? वेदर रिपोर्ट हमारा गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, सारी की सारी वेदर रिपोर्ट को प्रिडिक्ट करता है। तो वेदर के बारे में हमने पढ़ा कि जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनको बोला गया वेदर, और जो इसके फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्नो, रेनफॉल एंड लाइटनिंग, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल बन सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लाइटनिंग एंड स्नो आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। Weather report contains
contains the information about day to day जितना भी पर डे हमारी क्या है कंडीशंस रहती हैं उस डे की, उसको कौन करता है, एक वेदर रिपोर्ट डिफाइन करती है। तो हमारे पास क्या है, द गवर्नमेंट हैज ए स्पेशल डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट हैज ए स्पेशल डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल, स्पेशल डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, टू प्रिडिक्ट द वेदर रिपोर्ट, टू प्रिडिक्ट द वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट किसके अंदर आती है, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन के अंदर। न्यूज़पेपर के अंदर जो एक कॉर्नर के अंदर होता है कि सनसेट कितने बजे होगा, सनराइज कितने बजे होगा, मून कितने बजे होगा, तो ये सारी क्या होती है, एक वेदर रिपोर्ट होती है जो न्यूज़पेपर में हमें मिलती है। तो कहाँ कहाँ मिलेगी देखने के लिए, टीवी, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, यहाँ हम अपनी वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो वेदर रिपोर्ट होती है वो जनरली हमने पढ़ा है कि पब्लिश होती है न्यूज़पेपर और रेडियो के अंदर और टीवी के अंदर। अब बात करते हैं फोरकास्ट की। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, वेदर फोरकास्ट मीन्स आवर डे टू डे प्लान्स डिपेंड ऑन द वेदर। जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो प्लान्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेदर के ऊपर। जैसे मान लिया हमने कल का कोई प्लान बनाया तो हम सबसे पहले वेदर रिपोर्ट चेक करेंगे कि वो कल का जो वेदर है कैसा बता रहा है, तो इसका मतलब है फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट क्या करता है, डिफाइन करता है किस चीज को, कि हम जो डे टू डे की प्लानिंग जब हम बनाते हैं वो डिपेंड करती है बेस्ड ऑन हमारी डे टू डे प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, हमने पढ़ा वेदर के बारे में कि जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं आर कॉल्ड वेदर, एंड वेदर रिपोर्ट्स क्या कंटेन्स करती है, डे टू डे कंडीशंस को, और उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, दिस इज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एंड वेदर रिपोर्ट के अंदर जो हमारी कहाँ कहाँ शो होती है, न्यूज़पेपर एंड पब्लिश्ड कहाँ होंगी, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी के ऊपर। और वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारे डेली रूटीन के जो प्लानिंग्स हैं वो बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, वेदर के ऊपर। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं वेदर के बारे में आगे कि वेदर का जो टेम्परेचर है वो डेली कभी भी सेम नहीं रहता, इवन ना तो एक दिन का और ना ही एक घंटे का, कभी भी सेम नहीं रहता। तो यहां तुम लिखोगे वेदर नेवर कॉन्स्टेंट, नेवर कॉन्स्टेंट, कभी भी सेम नहीं रहता, फॉर एवरीडे, और इवन 1 आवर, और इवन 1 आवर। हम 1 घंटे के बाद का भी जो वेदर है वो डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे बहुत बार ऐसा होता है मॉर्निंग टाइम में क्या होगा, सन बिल्कुल ब्राइट होगा और इवनिंग टाइम में हैवी रेनफॉल हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मॉर्निंग में हैवी रेनफॉल है और इवनिंग के टाइम पे आफ्टरनून के टाइम पे क्या हो जाएगा, वहां पे सन ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम एक घंटे के बाद की भी जो वेदर है उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि मौसम में किस तरीके से बदलाव आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो वेदर है वो डिपेंड करता है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर, जिसको मेजर किस तरीके से किया जाएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर से। ठीक है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो मेजरिंग डिवाइस होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, उसको थर्मोमीटर बोला गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वेदर है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर किस टाइम होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्वियसली अंडरस्टूड है आफ्टरनून टाइम होगा, किस टाइम, आफ्टरनून। एंड जो मिनिमम टेम्परेचर है
मिनिमम टेम्परेचर कब? मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम। और इन चीजों को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज होगा? थर्मोमीटर का, थर्मोमीटर का। फॉर मेजरिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दैट डिवाइस इज यूज्ड। कौन सी डिवाइस? थर्मोमीटर डिवाइस का यूज होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब जो हैवी रेनफॉल होता है, रेनफॉल को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? जैसे हम जनरली सुनते हैं कि 70 mm बारिश हुई या फिर 50 mm हुई या 30, उसको मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा? उसको बोला जाता है रेन गॉज। रेन गॉज, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा रेन गॉज। रेन गॉज क्या होता है? एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसको डिप करके वाटर के अंदर, रेनफॉल के अंदर क्या हम करते हैं? मेजर क्वांटिटी जो होगी उसकी मेजर करते हैं। एक स्पेशल मेजरिंग सिलेंडर होगा। मेजरिंग सिलेंडर। अब सबसे पहले हमने पढ़ा वेदर के बारे में। वेदर क्या था? एक पर्टिकुलर डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को वेदर बोला गया। फिर वेदर रिपोर्ट कंटेन्स करती है इंफॉर्मेशन डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को। उसके बाद जो वेदर होता है नेवर कांस्टेंट, कभी सेम नहीं रहता, ना तो एक दिन के लिए और ना ही 1 आवर के लिए। जैसे हमने 1 वीक का हम बोलते हैं तो हर डे क्या होगा? टेम्परेचर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर का यूज किया। फिर जब हैवी रेनफॉल होती है उसको मेजर करने के लिए हमने रेन गॉज नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया। ये होता है एक मेजरिंग सिलेंडर। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वेदर है वो क्या हो जाएगा? डे टू डे चेंज होता चला जाएगा। उसको रिपोर्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए एक स्पेशल क्या बनाया गया है? डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको बोला जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये पढ़ा हमने वेदर के बारे में। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। अब डिफरेंस क्या होता है वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर? क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट? द एवरेज कंडीशंस। अब देखो वेदर में हमने पढ़ा कि पर्टिकुलर डे के लिए, डे टू डे जो होता है उसका जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हमारा वेदर होगा। लेकिन हम बात करते हैं क्लाइमेट की फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि 25 ईयर, द एवरेज जो 25 ईयर्स से लगभग नियरली 25 ईयर्स से कंटिन्यू टेम्परेचर जो चलता आ रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस का, उसको बोला जाएगा उसका क्लाइमेट। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस 25 ईयर्स, जो पिछले 25 सालों से वहाँ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, उसको बोला जाएगा वहाँ का क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ये क्या होगा? एक पर्टिकुलर प्लेस का होगा। तो क्लाइमेट को डिफाइन कैसे करेंगे? द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होगी ड्यूरिंग किसके, कहां से? सिंस लॉन्ग टाइम, पिछले कई सालों से। सिंस लॉन्ग टाइम यानी कि अबाउट 25 ईयर्स, अबाउट 25 ईयर्स आर फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस, एट ए particular place। जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मैनी ईयर्स यानी कि लॉन्ग टाइम से कोई भी जो एवरेज टेम्परेचर कंटिन्यू चलता आ रहा है तो उसको वहां का क्या बोला जाएगा? क्लाइमेट बोला जाएगा। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस हुआ? वेदर वेरी ओवर वेरी शॉर्ट टाइम, जो वेदर होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए वेरी करता है, लेकिन जो क्लाइमेट होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए वेरी करता है। वेदर मैंने क्या बोला? नेवर कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, 1 आवर में भी वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो क्लाइमेट है लॉन्ग टाइम से जो चलता आ रहा है उसको वहां का क्या बोला जाता है? क्लाइमेट बोला गया। ठीक है, तो अब क्लाइमेट के लिए पर्टिकुलर प्लेस कौन से होंगे? जैसे हमने पढ़ा राजस्थान,
हम एक सुनते हैं जम्मू कश्मीर या शिमला के बारे में, वहां क्या होगा, हम नॉर्मल जनरली हम क्या सुनते हैं उसके बारे में कि वहां का जो वेदर है वो वेरी कोल्ड है। हम सुनते हैं वेदर इज वेरी क्लाइमेट इज वेरी टू ह्यूमिड है या फिर टू कोल्ड है या टू वार्म है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ऐसे। तो जम्मू कश्मीर और शिमला के बारे में हम जनरली क्या सुनते हैं कि वहाँ का वेदर कोल्ड है। तो जब भी हम वहाँ विजिट करते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली ये बात होती है कि हमें विंटर्स के कपड़े कैरी करने होते हैं। तो वहाँ पे जो 25 ईयर्स से कोई भी जो एवरेज टेम्परेचर चलता आ रहा है वो वहाँ का क्या है, क्लाइमेट है। अब देखो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान ऐसा प्लेस है जो रिसीव नहीं करता रेनफॉल को, तो इसका मतलब राजस्थान को ड्राई एंड हॉट बोला गया। तो इसी तरीके से कोई भी जो पर्टिकुलर प्लेस होता है वहां का जो लॉन्ग टाइम से एवरेज टेम्परेचर चलता आ रहा है उसको बोला गया क्लाइमेट। अब क्या डिफरेंस हुआ वेदर और क्लाइमेट के अंदर, वेदर फॉर शॉर्ट टाइम एंड क्लाइमेट इज फॉर लॉन्ग टाइम। जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो वेदर होता है वो वेरी शॉर्ट टाइम में वेरी करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब बात करते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशंस के बारे में। क्लाइमेट अडेप्टेशन का मतलब क्या है, जो उस प्लेस पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं कैन सर्वाइव एंड अडेप्ट द एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेते हैं और वहाँ सर्वाइव करते हैं। उनके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं उनके अपनी बॉडी के ऊपर जो क्या करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं जब ज्यादा यानी कि मैक्सिमम कोल्ड हो जाता है या फिर मैक्सिमम वार्म हो जाता है। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ, दोज एनिमल्स या लिविंग organisms and animals can survive in the particular place जहाँ पे क्या है, टू मच वार्म है या फिर टू मच कोल्ड है। उनके पास कुछ ऐसे अपने पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको उस पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, तो उसको बोला गया क्लाइमेट अडेप्टेशन। यहाँ तुम लिख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स adapt the climate, they can survive in these conditions like too warm and too cold जो इन कंडीशंस के अंदर इस क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेते हैं वही वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सकते हैं। अब वो पर्टिकुलर प्लेस के अंदर होता है, जो दो प्लेस हमारे डिवाइड किए गए हैं, पोलर रीजन बोला गया, दूसरे को ट्रॉपिकल रीजन्स बोला गया। अब उसके बारे में नेक्स्ट में स्टडी करते हैं।